उनकी जुरिस्डिक्शन नहीं है, ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। दूसरी अब आए ईसीपी की हरकतों पे। 2017 अक्टूबर में अजहर तारिक साहब ने इलेक्शन कमीशन को एक ओपन लेटर लिखा था जिसमें कहा था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग आप इकट्ठे इन्वेस्टिगेट करें। कुछ नहीं हुआ। फिर सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया हनीफ अब्बासी केस का 2017 में वो फैसला आया, और वो फैसला मैं सिर्फ उसका एक पैरा पढ़ दूंगी, वो आप कंक्लूड जो उनकी डिसीजन थी, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं कोट कर रही हूँ। इट इज द ड्यूटी ऑफ द ईसीपी टू स्क्रूटनाइज अकाउंट्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज on the touchstone of Article 6(3) of the PPO, read in light with Article 117.3 of the PPO, read in the light of Article 17(3) of the Constitution. In this behalf, the ECP must act transparently, fairly and justly, without discrimination among different political parties. ये operative word है. Must act transparently, fairly and justly, without discrimination among different political parties seeking election symbols to contest the elections to the constitutional legislatures of Pakistan. For undertaking such scrutiny, it shall be reasonable for the ECP to examine the accounts of a political party within 5 years of the objected accounts of that party having been published in the official gazette. ये सुप्रीम कोर्ट की 2017 दिसंबर का फैसला है। उसके बाद आमिर कियानी साहब ने पीटीआई के बिहाफ पे एक एप्लीकेशन सबमिट की थी ईसीपी को कि क्या कहते आप सारी पार्टीज के फंड्स इकट्ठे देखें। वो भी नहीं हुआ। अब कल क्या हरकत की इस सिलसिले में ईसीपी ने? हमारी पिटिशन पे हियरिंग थी, उन्होंने ऑन देयर ओन पोस्टपोन कर दी 1 महीना सितंबर के उस पे, और कहा कि पीटीआई वाले नॉन अटेंडेंस पे थे। हमारे बंदे जब गए उन्होंने कहा आपने हमें नोटिस भी भेजा। ईसीपी ने कहा अरे जी आप वेबसाइट पे हमारे लगा हुआ था आपका केस, आपने वेबसाइट पे देखना था। मैं आपको बता दूं हमने वेबसाइट की तस्वीर ली, हमारा केस नहीं इधर था फॉर हियरिंग, कोई केस मेंशन नहीं है, सरासर झूठ। इस पे अब ईसीपी उतर आई है। जब और तो झूठ बोल रहे हैं, ना हमें नोटिस देते हैं, खुद हियरिंग पोस्टपोन कर देते हैं और कहते हैं हमने वेबसाइट पे डाला है। ये उसी किस्म का झूठ है जो उन्होंने बोला जब उन्होंने हमारे ओवरसीज पाकिस्तानीज को फॉरेन नेशनल डिक्लेयर किया, क्योंकि जिनको उन्होंने किया उनमें से ज़्यादातर लोगों ने ऑलरेडी वीडियोस और स्टेटमेंट्स दे दी हैं कि वो पाकिस्तानी शहरी हैं, उनके पास पाकिस्तानी पासपोर्ट या नाइकॉप है। तो फिर ईसीपी ने कहा हमने तो ये नादरा से लिया है। वो खुदारा अगर किसी के पास नाइकॉप या पाकिस्तानी आईडी कार्ड या पासपोर्ट है, नादरा में डेटा है उनका, तो आप ये खुद अब कौन देखें ईसीपी झूठ बोल रहे हैं या नादरा ने जानबूझ के उनको गलत इंफॉर्मेशन दी। ये इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। ईसीपी किस बेसिस पे कह रहे हैं उन्होंने नादरा से ये फॉरेनर्स का डेटा लिया है, जबकि नादरा में